अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दरल काइनात व रफ़अ बिल अस्बाबिल मुसब्बबात व अला हबीबिही अफ़्ज़लुस सलवात व अकरमुत तहय्यात व अला आलिही व अस्हाबिही ज़वी उली अला सिफ़ात बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन। आइए कुछ पहले सुनने से कबल हम आप मिलकर अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अला मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल्लाह। हाफिज़ साहब ने माशाअल्लाह बहुत उम्दा सलाखानी मेरे ख्याल से जिन शेरों पे मैं निशाना साध के बैठा था अब आजकल जो किताबें आती हैं कई अशार छोटे हुए पूरा पूरा कलाम आता है। आज हमारा उन्वान है उठो हुजूर की बात। हमारी रजा कमेटी का नारा ही यही है, उठो हुजूर की बात करो। आयत करीमा मैंने पढ़ दिया है, देखिए कहाँ तक बात कर सकते हैं, हम क्या बात करेंगे वो करवाई। आला हज़रत सरकार ने महशर के मैदान का एक नक्शा ध्यान में रखते जब आमाल नामे तौले जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या है, नेकियों का पल्ला तो हल्का होना है, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाना। अपने अपने अमाल के बारे में आप खुद जानते हैं, मैं अपने अमाल को खुद जानता हूँ। अब जब नेकियों का पल्ला हल्का हो रहा है, ये हमने कह रहे आला हज़रत फरमा रहे, तो वहाँ क्या चीज काम में आने वाली है? फरमाते हैं दिल अबस में बेकार, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही नहीं भारी है भरोसा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है जिक्र है ऊंचा। हम आप आज इस महफिल पे बैठे हैं, वैसे तो अपना वादा था कि सरकार की सीरत पाक की बयान करेंगे। माज़रत के साथ अपना जो पर्चा लिखा गया था ना, आपने अगर उसमें पढ़ा होगा, उसमें सरकार की मदनी जिंदगी का नहीं, मदीना में दाखिल होने तक का है, वो हमने जल्दी जल्दी समेट के 7 दिनों में मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। अगर आप हम सब चाहें कि रजा कमेटी चलती रहे, तरक्की करे और ऐसे ही काम करते रहे, इंशाअल्लाह ताला अगले साल सरकार जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के ऊपर हमारी आपकी गुफ्तगू। आज मैंने मकसद के तहत रजा कमेटी का जो हमारा नारा है उसको मौजूद सुखन बनाया। हमारा नारा क्या है, एक मरतबा फिर से बोलिए, उठो हुजूर की बात करो, उठो हुजूर की बात करो। अच्छा हुजूर ही क्यों, अल्लाह की बात क्यों नहीं करते? हुजूर की बात करने से अल्लाह की बात करना कोई मना नहीं होता।
कि अल्लाह जल्ला शानहू ही ने अपने महबूब का जिक्र पाक अपने जिक्र पाक से मुत्तसिल रखा। थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, है ना। लोग आते रहेंगे बैठते रहेंगे, आप हर एक का आप इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ, मेरा इस्तेमाल करेंगे। आप हम मरेंगे ना, लोग मरते हैं, कब्रों में दफन होते हैं, सवालात होते हैं। क्या क्या सवाल होता है कब्रों में? एक ही तो इम्तिहान है, किसी का पर्चा आउट है पहले, है ना। एक ही तो इम्तिहान है, बाकी किसी और इम्तिहान का पर्चा आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। ये इम्तिहान ऐसा है, पर्चा पहले से आउट है, फिर भी इम्तिहान कैंसिल नहीं है। खबर में क्या क्या सवाल होते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। पहला सवाल होता है हमारा रब। दूसरा सवाल होता है मेरा दीन क्या है। अच्छा, पहले सवाल का जवाब किसी ने गलत दिया, उसको जहन्नम का दरवाजा खोल देने का हुक्म दे देगा। दूसरे सवाल का जवाब भी गलत दिया, तब भी वो जहन्नमी हो जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब गलत दिया, तब भी जहन्नमी हो जाएगा। मगर जन्नती होने के लिए अगर किसी ने पहले सवाल का जवाब सही दे दिया, क्या उसको फरिश्ते कहेंगे कि सो जाओ जैसे दुलत होता है? नहीं कहेंगे। जन्नती होने के लिए क्या जरूरी समझ में आया? तो पहला सवाल काफी नहीं है। फिर दूसरा सवाल होगा दीन का, तेरा दीन क्या है? बोलिए जल्दी। इस्लाम। अच्छा, उसका जवाब भी दे दिया बंदे ने, छुट्टी हो जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत की खिड़की मिल जाएगी कब्र में? नहीं। बात क्या पता चला? तीसरा सवाल में, वो भी तीसरा सवाल कितना प्यारा है ना? लोग मरते हैं सरकार की जियारत के लिए, आज तो कफन में फूले न समाएंगे आसी, आज कफन में फूले न समाएंगे आसी, गोर की रात है महबूब से मुलाकात। तीसरा सवाल क्या होगा? हमारे आका का जलवा दिखाया जाएगा। अलग फरमाते कि यहाँ मरने पे तीसरा सवाल सरकार का जलवा दिखाया जाएगा। अब उलमा इसमें बहस करते हैं, कोई कहता है कि यहाँ से मदीना तक की फजा साफ कर दी जाएगी, कोई कहता है कोई कहता है कि हम कहते हैं हमारे आका बनफ्से नफीस गुलामों की कब्रों में तशरीफ फरमाओ। हमारे आका की तरफ इशारा करके फरिश्ते पूछेंगे माँ कुम तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस रजुल में भी बहुत माना है, जरा इसको भी समझिए। कुछ लोग जो कहते हैं हुजूर की फोटो दिखाई जाएगी, कुछ लोग जो कहते हैं हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। रजुल किसको बोलते हैं? अरबी जुबान में रजुल वो मर्द जिसके अंदर जान हो। आदमी मर गया तो आदमी की लाश होती है, आदमी की फोटो आदमी की फोटो होती है, आदमी नहीं होता। और फरिश्ता क्या कहेगा इन मर्द हजरत के बारे में? क्या कहते हैं? माँ कुत्ता तक़ूलु, क्या कहते थे? क्योंकि फरिश्तों को मालूम है ना, क्या अब तो मान ही लेगा। अब तो फरिश्तों ने रूह निकाली है, कुटाई पिटाई हुई है, नेचतान हुई, अब तो समझ ही गया है, अब तो मान ही लेगा कि ये रसूलुल्लाह है। इसलिए फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे कि अब क्या कहता है, फरिश्ते पूछेंगे दुनिया में क्या कहता है। हाँ, तो जो आशिक़ मुस्तफ़ा है, आशिक़ ज़ार है, वो तो कहेगा हम तो मरे ही इनकी ज़ियारत की, तो मरने के बाद ज़ियारत नसीब हुई है, जिंदगी इन्हीं की ज़ियारत की तमन्ना में किया है। ये हमारे आका है।
है ना। अच्छा ये हम कहें और अगर कहीं यही बात रसूलुल्लाह फरमा दे, यही बात अगर रसूलुल्लाह फरमा दे, इनसे क्या पूछो, ये तो अपना सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, फरिश्तों पूछते क्या हो, फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो, तो देख लो ये है तस्वीर यार, तो देख लो ये है तस्वीर यार। आंखों में तस्वीर कब रहती है, जब सामने मौजूद होता है। हमारे आका वहाँ जलवा फरमा होंगे और मुफ्ती आज़म की ज़ियारत कर रहे हैं और उनको बता रहे तुम यार उम्मती का सवाल कर रहे हो, मेरी आंखों को देखो, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं, मैं तो अपने आका की ज़ियारत कर रहा हूं। मेरी आंखों देख दो, जवाब पढ़ दो। तीसरा सवाल ही में क्यों है, तीसरा सवाल ही अहम क्यों है। जब आदमी तीसरे सवाल का जवाब दुरुस्त देगा तब फरिश्ते कहेंगे नम का नौमती दूल्हे की जैसे सुकून के साथ हो जा। आतिश से आवाज आई कि ये जन्नत का बिछोना बिछा, जन्नत की खिड़की इसकी कब्र की तरफ खोल, जन्नत की हवाएं आने दो, जन्नत से ग़ज़ाएं आने दो, इनको आराम से ऐसा सोने दो। जो आदमी ऐसा नहीं होता है ना, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हफ़रतुम मिन हफ़ाइरिन नार। कब्र या तो जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब हमारे आका ने पहले फरमा दिया, रास्ता भी बता दिया, अब आप समझिए, आप अपनी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बनाना चाहते हैं या जन्नत की कियारी। जन्नत की कियारी बनाने के लिए तीसरे सवाल का जवाब लाते। और तीसरा सवाल क्या है, हाँ इनके बारे में दुनिया में क्या क्या है। अल्लाह जल्ल शानो कादिर है जो बगैर किसी सवालों जवाब के वक्त है ना। अल्लाह जल्ल शानो कादिर है कि नहीं है, मगर वो सवाल करेगा, करवाएगा, अपने बारे में सवाल करवाएगा, नहीं देगा। दीन के बारे में भी सवाल करवाएगा, जन्नत नहीं देगा। जन्नत तब देगा जब हबीब के बारे में तस्दीक करेगा। अच्छा ये होगा हमारे साथ, उम्मत नबियों के साथ ये पहले हो गया, अंबिया इकराम के साथ बहुत पहले हो गया। यौम मीसाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्टि की, तमाम औलाद आदम को मिसाली जिस्म अता फरमाता, हजरत आदम को पहचान करवाई, आदम खुश हो, ये सब तेरी औलाद। जाहिर है कि पहली सब में जो खड़े होंगे वो अंबिया इकराम हैं। अच्छा सबसे अपनी रबूबियत का वादा ले लिया, अल्लाह तो मेरा बिल्कुल कहा। तमाम इंसानों ने क्या कहा, कालू बला, बेशक तो हमारा रब है, इकरार किया, सबको जाने दिया, चलो जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं। अब बाकी का काम नबी जो अंबिया किराम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फिर मीसाक किया, सुनो मैं तुमको मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाकर नबुव्वत के साथ, रिसालत के साथ दुनिया में भेजूं तो तुम मेरी दावत पूरी करोगे। फरिश्तों ने इकरार किया, मेरे हबीब के बारे में लोगों को बताओगे। तमाम अंबिया ने इकरार किया, हाँ हम बताएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फिर इस बात पर एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। मेरे हबीब की इज्जत व वक़ार की बात है, तुम अकेले इकरार तो कर रहे हो, सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ कि तुम सब इकरार कर रहे हो कि हबीब के बारे में लोगों को बताओ। कालू अकररना, तमाम अंबिया किराम ने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। और खाली तुम्हारी गवाही ही क्यों छोड़ दूं, मेरे हबीब की बात है तो मुझे भी चाहिए। अल्लाह फरमाता है व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और सुन लो मैं भी तुम्हारे साथ।
किसी एक नबी की गवाही पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए काफी होती है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू ने वहाँ हर नबी की गवाही ली, इकरार लिया, गवाही ली, और फिर उसके साथ साथ इसी पर बस नहीं किया, अपनी भी गवाही दी, वह अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से। बात समझ में आई कि कब्र में तीसरा सवाल क्यों अहम है? ये अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मारिफत अपने महबूब के जरिया करवाना है। मेरे हबीब को मानते हो तो मुझे मानते हो, अगर मेरे हबीब को नहीं माने तो तुमने मुझे नहीं माना। इसीलिए कलमे तैयबा में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। अगर कोई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर आलूसी भी कहते हैं, तफसीर रुहुल मानी भी कहते हैं, उसमें रवायत नकल फरमाई है, एक मरतबा जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम और फरमाया कि आपका रब इन्न रब्बका युक़री अलैका सलाम, आपका रब आपको सलाम कहता है। जिब्रील अमीन हुजूर के बारगाह में आकर फरमाते हैं कि आपका रब आपको सलाम कहता है, और फिर अल्लाह जल्ल शानुहू पूछता है या शानुका, और आपसे पूछता है आपका दरी कहीं पर रफ़ा, मेरे हबीब क्या आप जानते हैं कि मैंने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया? बुलंद करने वाला ही को पूछ रहा है, अल्लाह ही ने बुलंद किया, और अल्लाह ही पूछ रहा है मेरे हबीब क्या आप जानते हैं कि मैंने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को बता तो सकते थे, बता दो, लेकिन सवाल अल्लाह का था। आपने मुनासिब ख्याल फरमाया कि अल्लाह की जानिब से जिब्रील खुद बता दें ताकि उम्मत के लिए सनद हो जाए। आज कई लोग बोलते हैं ना माज़अल्लाह देखो इतना सर पे मत चढ़ाओ, इतना ना बढ़ाओ। हिंदुओं की किताबें तब्दीली के साथ जो गली मोहल्ले में घूमते फिरते रहने वाले लोग हैं, इनकी किताबें तब्दीली के साथ, उस किताब में एक जगह लिखा है देखो रसूलुल्लाह से इतनी ज्यादा मोहब्बत न करो, देखो गुमराह हो जाओ। रसूलुल्लाह तो फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत जब तक सबसे ज्यादा ना हो ईमान ही नहीं है, और ये मुल्ला कहता है ज्यादा मोहब्बत करोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो तुम तो गए बेटा पहले ही थे, तुम्हारे हिदायत से कोई रास्ता ताल्लुकात नहीं है। रसूलुल्लाह ने जिब्रील अमीन से फरमाया मेरा रब खूब जानता है कि इसने किस तरह बुलंद फरमाया। जिब्रील ने अल्लाह की जानिब से आके पूछा कदरी कई पर रफा को जिक्र का, क्या आप जानते हैं कि हमने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया? अल्लाह के हबीब ने फरमाया रब्बी यालम, मेरा रब खूब जानता है। इन्नहु यक़ूल, जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, मेरे हबीब मैंने आपका जिक्र इस तरह बुलंद फरमाया है कि जहाँ कहीं भी मेरा जिक्र होगा तेरा भी। ये जो पैमाना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। हम अगर अपने इस्लाम के ऊपर नजर डालें तो जिस जगह भी हम देखते हैं वहाँ अल्लाह के जिक्र के साथ साथ रसूलुल्लाह का जिक्र। सबसे पहले तो आप कलमा पढ़ते हैं तो कलमा में जहाँ अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, अच्छा उसके बाद क्या करने गए? वजू करने गए, नमाज पढ़ना है, वजू करने गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना, ये तो आपने अल्लाह का नाम ले लिया। और उसके बाद आप वजू की आप जो दुआ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला और दीन इस्लाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गई। अब उसके बाद जो अदाएं हैं अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वजू के लिए सिर्फ 4 चीज का हुक्म दिया। तग़सिलू वजूहकुम व अयदीकुम मिनल मराफ़िक़ वग़सिलू रुऊसकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन। ए ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे धो, हाथों को कोहनियों समेत धो, सरों का मसा करो और पैरों को टखनों समेत धो। इतना, मगर हम क्या करते हैं? वजू करने जाते हैं तो पहले कुल्ली करते हैं,
कुल्ली क्यों करते हैं? हमारे रसूल ने किया है। इबादत अल्लाह की करने जा रहे हैं, पहली याद रसूलुल्लाह की आ रही है। कुल्ली क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह ने किया। मिसवाक करते हैं, क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह ने किया। अच्छा, कुल्ली करके पानी फूंक लिए, मिसवाक कर लिए, फिर दुआ पढ़ते है ना। मैंने किसी मौके पे आपको बताया था कि हाल हज़रत के वालिद गिरामी ने फरमाया है कि अगर आपको हर जगह की दुआएं याद ना हो तो अपने हबीब के ऊपर, अल्लाह के महबूब के ऊपर दुरूद पढ़ लिया करो। दुरूद पढ़ेंगे तो इनके ऊपर दुरूद पढ़ेंगे, जिक्र आया रसूलुल्लाह का। अच्छा, अब उसके बाद नाक में पानी चढ़ाते हैं, ये तो कुरान में है ही। कुल्ली कर लिए, मिसवाक कर लिए, कुल्ली कर लिए, नाक में पानी चढ़ाते हैं, ये तो कुरान में है ही। ये क्यों करते हैं? हमारे रसूल ने किया। फिर एक सुन्नत है ना, और उसके बाद हम चेहरा को धोते हैं। यानी एक फर्ज अदा करने से पहले हमने तीन मर्तबा रसूल की सुन्नत याद। अल्लाह का एक याद करने से पहले 3 मर्तबा रसूलुल्लाह को याद है ना, तभी तो याद कामिल होता है। और होना भी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह है और ये हबीबुल्लाह है। इन्हीं के दरवाजे से तो हमको वहाँ पहुँचना ना चाहिए, इन्हीं के कदमों की बरकत से वहाँ तक रसाई मिलेगी, है ना। अच्छा, वजू किए। अच्छा, वजू करने के बाद आप फिर क्या करते हैं? वजू कर लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं? शहादतें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। नमाज पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह की और शहादत पढ़ते हैं रसूलुल्लाह। मस्जिद में दाखिल होने गए, उल्टे पैर से जाते हैं, सीधे पैर से जाते हैं? अच्छा, सीधे पैर से कौन गए? अल्लाह तो जानता करता नहीं। सीधे पैर से कौन गए? हाँ, हम किसको याद कर रहे हैं? रसूलुल्लाह को याद कर रहे हैं। अच्छा, दाखिल होते हुए कुछ पढ़ते भी हैं, ये कौन ने पढ़ा? रसूलुल्लाह। अच्छा, मस्जिद में दाखिल हो गए, जमात को अभी टाइम है, वज़ू हमने ताज़ा बनाया है, वज़ू को पानी खुश्क नहीं हुआ, हमारे रसूल ने फरमाया है। बता दूं याद आया हदीस, बता दूं, छोटी सी हदीस है। एक मरतबा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल, मैं जब ताजुब पे गया, जन्नत में सैर किया, तो वहाँ मैंने तेरे खड़ाउन की आवाज अपने आगे आगे सुनी। कौन सा ऐसा अमल करते हो? आज क्या हुजूर, गुलाम को और ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, बस ये है कि आपके हुक्म के मुताबिक अजान देने के लिए पहले मस्जिद आ जाता हूँ, वज़ू कर लेता हूँ, अजान दे देता हूँ, अजान दे देता हूँ, तो इंतजार में बैठ के क्या करूँ? 2 रकात तहियत के पढ़ लेता हूँ। सरकार ने फरमाया, यही वजह है कि तू आगे आगे चलता हुआ वज़ू पी रहा था। ये जो तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग इससे काफिल हैं, है ना। हम तो देखते हैं कई लोग आगे मस्जिद के बाहर बातों में लगे रहते हैं, मस्जिद में तब दाखिल होते हैं। हमारी तकलीफ नहीं सुनने के लिए तो कुछ लोग खास तौर से इसका एहतमाम करते हैं, बाहर बातें करते रहेंगे। अभी तो मुफ्ती की तकलीफ चल रही है, जब तकलीफ खत्म होगी तब आएंगे, है ना। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम करे, हम यही कह सकते हैं आपके लिए। तो हाँ, आप मस्जिद गए, नमाज शुरू करने से पहले, अच्छा ज़ोहर पढ़ना है आपको, फजर पढ़ना है, तो सीधे आके फर्ज पढ़ना शुरू कर देंगे कि कुछ करेंगे? सुन्नत किसकी है ना। अल्लाह ने क्या फरमाया था, मेरे हबीब इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अज़ान दी जाएगी, उसमें मेरा नाम पुकारा जाएगा तो तेरा नाम भी पुकारा जाएगा। वज़ू किया जाएगा, मेरे फ़रज़ अदा किए जाएंगे तो तेरी सुन्नतें भी अदा की जाएंगी। मस्जिद जाया जाएगा, मेरी इबादत की जाएगी तो तेरी सुन्नत भी पढ़ी जाएगी। आप लोगों को तालीम वो देंगे आपके साथ, आपके पीछे, आपके इक्तिदा में आएंगे, उन्हीं को कामयाबी बख्शूंगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, जहाँ कहीं भी मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र। हर जगह आप जिस जगह को देखें वहाँ वहाँ अल्लाह के जिक्र के साथ साथ रसूलुल्लाह का कलमे में, अज़ान में, नमाज में, दुआ में, है ना। और दुआ में भी देखो, कई लोग कहते हैं ना अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के हबीब ने हमको रास्ता बता दिया, देगा तो अल्लाह ही, लेकिन अल्लाह देगा किसको?
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द हत्ता युसल्ली अला नबी व आलिही। दुआ उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में पहुंचती ही नहीं है जब तक कि नबी और आले नबी पर दुरूद न पड़े। अब बताओ, अल्लाह से मांगोगे तो रसूलुल्लाह को तो देना ही पड़ेगा, दुरूद तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। पर नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत में भाई लोगों ने जो लिख दिया, हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। हालांकि अकीदे का मामला ऐसा है कि रसूल के ख्याल में मस्त होके मगन होके पढ़ने का नाम ही नमाज है। नमाज शुरू कहाँ से होती है? नमाज कैसे शुरू करते हैं? नमाज की शुरुआत में मालूम है, नमाज पढ़ते हैं, कहाँ से नमाज शुरू होती है? नियत करते हैं। नियत कर लो, मुंह से नहीं भी कहें तो हो जाता है, दिल में सोच लिया आपने। जो शुरुआत करते हैं तकबीरे तहरीमा। तकबीरे तहरीमा क्या है? बोलिए मेरे सामने। अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू हो जाएगी? नहीं होगी जब तक के अपने हाथों को ना उठाया जाए। अल्लाह ने हाथ उठाया कि रसूल ने हाथ उठाया? हाँ, तो नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, तरीका रसूलुल्लाह का अपनाए बैठे, तभी तो नमाज नमाज है। तुम कहते हो हुजूर की याद नहीं आनी चाहिए, कैसे नहीं याद आएगी? उनकी अदाओं की नकल उतारेंगे और उन्हीं की याद नहीं आएगी, ये कैसे मुमकिन है? कि हाथ क्यों उठा रहे हो? इसलिए उठा रहे कि हमारे रसूल। अच्छा, हाथ बांध रहे हो, कोई नाक पे बांध रहा है, कोई कमर पे बांध रहा है, कोई सीने पे बांध रहा है, कहीं भी बांध क्यों रहे हो? तुम कह रहे हो रसूल की याद नहीं आनी चाहिए, नमाज की हर अदा रसूल की याद नहीं आनी चाहिए। तुम कहते हो रसूल की याद ही नहीं आनी चाहिए। इसलिए भी लोग रसूलुल्लाह की याद से बचने के लिए कुछ नए नए तौर तरीके ईजाद करते हैं। कुछ तो पहलवानी वाले तरीके आ गए। पहलवानों की नमाज देखिए कभी नहीं दिखाऊं? अब किसी बंदे को खड़ा करने या मैं खड़ा होता, ए देखो पहलवानों की नमाज, बटन खुले हुए आए, दोनों पैर 1.5 मीटर का फासला, पहलवानी करने खड़ा है, जैसे कोई आएगा पटकेगा पकड़। इसको कहते हैं नमाज की नमाज कहते हैं आजिज़ी करने का नाम। अल्लाह की बारगाह में दिल से झुकने का नाम नमाज, आजिज़ी करने का नाम नमाज है। दिखावा करने का करने का नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं आप? जितना समझते जाओ कभी इसके पास सच में खड़े हो जाएगा। मैं कलकत्ता में एक मरतबा खड़ा होकर देख चुका हूँ, अल्लाह की पनाह, मैं जितने पैर खींच रहा वो उतने ही धकेल रहा। अभी मैंने कहा ये लात मारेगा, मैं जितने ही सरकार रहा वो उतने ही सरकार रहा। का ये इतना जो टांग फाड़ के नमाज पढ़ना, ये रुकू सजदा कैसा करेगा? जाहिर है कैसे में रुकू सजदा करेगा कैसे? अच्छा, कहते क्या बीच में शैतान नहीं आना चाहिए? तो तुम्हारे और हमारे बीच में नहीं आएगा, तुम्हारे बीच में आ जाएगा। तुमने इतनी जगह बीच में बना दिया है कि शैतान को आने के लिए इधर उधर को जाने की जरूरत नहीं, वो बीच में आ जाएगा। और फिर जहाँ तुम जैसे लोग हो वहाँ शैतान की जरूरत नहीं क्या है? शैतान तो छुटके में चला जाता है कि ये हमारा काम खुद ही कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? मसले क्या हज़रत समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे। हाँ, नमाज जरूरी है लेकिन शैतान से बचती हुई याद में मगन रहते। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, तरीका पूरा पूरा अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे हबीब, मैंने आपका जिक्र बुलंद इस तरह से किया है कि जब जब मेरा जिक्र होगा अरबी जुबान में लोगवी माना भी समझ लीजिए पहले। अरबी जुबान में जिक्र का मतलब खाली बोलना नहीं होता, जिक्र का मतलब याद करना। आप मुंह से चाहे रसूलुल्लाह का नाम ना लो, दिल में याद बाकी रहनी चाहिए। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो जहाँ तिलावत हो वहाँ तिलावत करते हैं, जहाँ दुरूद है वहाँ दुरूद पढ़ते हैं, जहाँ दुआ है वहाँ दुआ पढ़ते हैं, लेकिन दिल पर हमेशा लगा हुआ है कि हम ये जो कुछ अदाएं कर रहे हैं ये तमाम के तमाम अल्लाह के महबूब की अदाएं है ना। तो नमाज अल्लाह की,
याद रसूलुल्लाह, इबादत अल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। अच्छा, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अब कादे अखीरा में बैठे आप, कादे अखीरा, अब क्या कहते हैं? कादे अखीरा पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं ना, तशहुद में क्या कर रहे हैं? अब तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। इस सलाम से कई लोग कितना जल भून के कबाब होते हैं, नमाज के अंदर पढ़वा रहा है अल्लाह पाक। तुम कहाँ कहाँ सलाम से बचोगे, नमाज के अंदर दाखिल कर दूंगा। खूब नमाज पढ़ोगे, खूब सलाम है ना। ये कैसी जली भुनी कौम है कि नमाज के अंदर तो वो चीज जायज हो और बाहर ना जायज हो जाए। जो चीज नमाज के अंदर जायज है, बहुत चीजें कायनात में ऐसी हैं कि बाहर जायज है, अंदर नमाज के जायज नहीं। मतलब बाहर आप खाना खा सकते हो, नमाज शुरू करके खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते। अच्छा, आपको पेशाब लगी, पेशाब करने जा सकते हो, नमाज पढ़ते पढ़ते कर सकते हो? नहीं कर सकते। बात करना है, खालिद भाई आए, सलाम कलाम खबर खैरियत लेना है, कर सकते हैं। लेकिन नमाज शुरू कर दिए उसके बाद खालिद भाई आए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मियाँ चीजें ऐसी जरूर है कि नमाज के बाहर जायज है, नमाज के अंदर नाजायज है। ये कैसी चीज तुम निकाल के ले आए कि नमाज के अंदर तो जायज हो, बाहर ना जायज हो? सलाम पढ़ना नमाज के अंदर जायज है, तो नमाज के बाहर कैसे ना जायज हो जाए? हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे आका है प्यारे नबी, आप पर सलाम। अच्छा, खाली आप पर ही सलाम नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर सलाम, अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद क्या पढ़ते हैं? पूरे अल्फाज मुस्तफा करीम के अल्फाज दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूद का सरताज है, तमाम दुरूदों में सबसे ज्यादा फजीलत इसकी दुरूद पाक है। दुरूद मुक़द्दस में वो लिखा हुआ मिलेगा ना आपको, दुरूद मुक़द्दस, इसको पढ़ने से 10,000 हज का 10,000 उम्र का 10,000 कुरान का फलाने का ढकाने का इतना सारा सवाब है। किसी दुरूद में कितना भी सवाब लिखा हो, ये यकीन जानो उसमें जितना भी मिलता हो दुरूद इब्राहिमी में उससे ज्यादा मिलता है। क्यों मालूम है? बाकी के दुरूद उलमा के तरतीब दिए हुए हैं और दुरूद इब्राहिमी रसूलुल्लाह का जुबान का मुकाबला किसी आलिम की जुबान कैसे कर सकते हैं? दुरूद इब्राहिमी हमारे आका ने बताया। दुरूद इब्राहिमी का जिक्र आ गया है तो थोड़ा बता दूं। लोग आमतौर पर किताब में जो रवायत में आई है ना वही लिख देते हैं और हमारे कई सुन्नी भाई वही पढ़ते हैं। ये सच्ची नमाज है, इसमें आपको पूरा दुरूद इब्राहिमी मिलेगा जो हम सुन्नियों को पढ़ना चाहिए। एक बात भी कोई साहब पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसा पढ़ते हैं? सुनिए, ये रॉन्ग है। ये दुरूद इब्राहिमी आप लोग वकीलों वाला पढ़ रहे हैं, सुन्नियों वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। समझ ले, हमको ये 8 मर्तबा सय्यिदना बढ़ाना है। हाँ, अल्लाह हमको नवाजना चाहता है, रसूल हमको अता फरमाना चाहते हैं और हम बखूबी करके थोड़ा सा कम कर देते हैं अपना सवाब, एक एक लफ्ज का सवाब हो ना। हाँ, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी में किसके ऊपर दुरूद पढ़ते हैं? आका के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह की और दुरूद पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह पर, इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम दुआ मांगते हैं, यानी अपनी बात बाद में आती है, पहले रसूलुल्लाह की बात है ना, उसके बाद हम दुआ मासूम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लिवालिदैया, या जो कुछ भी आप दुआ मासूम पढ़ते हो वो बात की बात है, पहले रसूल के ऊपर। तो यही तो रसूल ने हमको तालीम भी फरमाई है कि दुआ तब तक अल्लाह बारगाह में कामयाब नहीं होती जब तक कि नबी और आले नबी पर दुरूद न पढ़ दिया जाए। अब फिर उस रवायत को याद कीजिए, जिब्रील कहते हैं कि मेरे आका अल्लाह ने फरमाया है कि आपका जिक्र हमने इस तरह बुलंद किया है कि जब जब मेरा जिक्र होगा तब तब तेरा भी जिक्र होगा, तब तब आपका भी जिक्र होगा।
ये अल्लाह ने फरमाया है और अल्लाह का फरमान जड़ वगैरह देखिए कि हर जगह आपको अल्लाह के जिक्र के साथ साथ रसूलुल्लाह का हर जगह तमाम मामला खुतबा पढ़ते हैं अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के हम्द सना पढ़ते हैं तो रसूल पर सलाम पढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद और सुनो, हमारे आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अगर आप पढ़ेंगे, शिफा शरीफ पढ़ेंगे, काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की मोहब्बत भरी किताब शिफा शरीफ, इस किताब में हमारे आका के हमारे ऊपर 100 हक बयान किए। हुजूर के हमारे ऊपर कितने हुकूक हैं? 100। बड़ा कमाल है नहीं? बेटे का अपने बाप के ऊपर 11 हक है, बाप का अपने बेटे के ऊपर 12 हक है ना? और रसूलुल्लाह का हमारे ऊपर कितना हक है? 100। उन 100 हुकूक में से एक हक ये है कि जब चंद मुसलमान किसी मजलिस में बैठे तो वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र जरूर करें। सुभान अल्लाह। इसलिए हमारा नारा हो हुजूर की बात करो। वो मजलिस मुसलमानों की जिसमें रसूलुल्लाह पर दुरूद ना पड़ी गई, अल्लाह फरमाता है कि उस मजलिस पर अल्लाह की रहमत नहीं पड़ी। और जिस मजलिस में हमारे ऊपर दुरूद पढ़ दी गई, अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस को महफिल को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। वो मजलिस से खैर हो जाए। अब आप हम मिसाल बता रहे हैं, ये हमारे व्यापारी लोग तिजारत के मामले में अपने खानदानी के लोग सब तिजारत कर रहे हैं। तिजारत के मामले में एक मीटिंग करना, भाई अपनी दुकान कितने बजे खोलना, क्या करना है, कोई एक मामला लेकर के बैठे मीटिंग में। अगर वो सिर्फ दुकानदारी दुनियादारी की बात करके उठ गए, अल्लाह की हदीस फरमाते उसमें बरकत नहीं आएगी। अगर वो मुसलमान चंद मुसलमान जमा हुए और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ दिया, अगर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ दिया तो वो मजलिस अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। उस मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकतें नाज़िल फरमा दे। तो जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र, वहाँ जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र, वहाँ वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र। हमारे तमाम अरकान में देखिए, हज करने जाते हैं, अल्लाह की इबादत है, फर्ज आज़म है, वहाँ जाके करते क्या? हज जो करने जाते हैं वहाँ जाके करते क्या है? वही कुछ करते हैं ना जो रसूलुल्लाह ने बताया। भाई हमने हज किया तो क्या किया? वो किया जो रसूलुल्लाह ने करके बताया। हम वहाँ गए तो रसूलुल्लाह की अदाओं को याद किया। हम रसूलुल्लाह को याद करते हैं, उम्रा करते हैं, रसूलुल्लाह की यादें करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की यादें करते हैं। हम रोजा रखते हैं, रसूलुल्लाह की यादें करते हैं। नियत तो अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन यादें ये है अल्लाह के फरमान कि जब जब मेरा जिक्र होगा तब तक तेरा जिक्र होगा। जाहिर है कि कायनात में अल्लाह का जिक्र हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि हमेशा रसूलुल्लाह का भी जिक्र रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मस्जिद के किले गिराते जाएंगे। सरकार का जिक्र हमेशा होता है, होता आया है, होता रहेगा। हाँ, सरकार अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ मुत्तसिल है ना। और सुनिए, हमारे आपके बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पे आए ना, तो आदम अलग उतारे गए, हव्वा अलग उतारी गई। दोनों को अल्लाह जल्ला शानू ने तौबा इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। कितने दिनों तक आदम अलैहिस्सलाम तौबा करते रहे? 300 साल तक हजरत आदम तौबा करते रहे, रोते रहे, तौबा कबूल न हुई। सिर्फ अल्लाह से माफी मांग रहे थे, तौबा कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, कबूल ही नहीं हुई। वक्त आया अल्लाह ताला को रहम फरमाना हुआ। सुभान अल्लाह। आदम मैदान अराफात में जबल रहमत के दामन में है, जिब्रील अमीन आसमान अव्वल पे आए तो वहाँ बुलंद आवाज से कलमे शहादत को पढ़ा। सुभान अल्लाह। जिब्रील की आवाज है, आसमान अव्वल पे आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहाँ पढ़ा, आदम को याद आ गई। कुरान पाक में बयान है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात, जिससे पहले से आदम की तौबा कबूल हुई। आप इस रिवायत, इस आयत की तफसीर पढ़ने जाएंगे, उमूमन तमाम
बुजुर्गों की तफसीरों में ये रवायत मिलेगी आपको कि आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने वहाँ दुआ मांगा, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली। ए रब, तेरी बारगाह में मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ, मुझे बख्श दे। आज भाई लोग कहते वसीले से काम नहीं होना, वसीला ले गया नहीं, अल्लाह डायरेक्ट देता है। आदम को डायरेक्ट दे दिया, ये चीदम को कैसे दिया? आदम को अल्लाह ने डायरेक्ट तौबा नहीं दी, ये इशारा कर दिया कि आदम की अगर 2.5 औलाद हो तुमको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो आदम ने अपनाया। सवाल किया, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली। हे परवरदिगार, मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ, मुझे बख्श दे। अल्लाह की जानिब से सवाल हुआ, अल्लाह को मालूम है कि कैसे सीखा है, अल्लाह ने ही याद दिलवाया, लेकिन अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह पूछेगा, या आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु जसदा। ए आदम, तूने मोहम्मद को पहचाना किस तरह? अभी तो हमने उनका जिस्म बनाया नहीं, अभी उनको दुनिया में पैदा नहीं किया, तूने मोहम्मद को जाना कैसे? आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो, ईमान रोशन हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम अर्ज करते हैं, या रब्बी इज़ा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्ता फ़ीया मिन रूही फ़रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइदिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुसिफ़ इला इस्मिका इल्ला हब्बल ख़ल्क़ि इलैक। ए परवरदिगार, जब तूने मुझे अपने दस्त कुदरत से बनाया, मुझ में मेरी रूह डाली, मैंने अपना सर ऊपर उठाया था तो अर्श के सुकूनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, तब से मैं जानता हूँ कि मेरे परवरदिगार, जिन हस्ती का नाम तुमने अपने नाम के साथ मिला के लिख रखा है वो तुझे तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है, इसलिए मैंने उनका वास्ता पेश कर दिया। अल्लाह की जानिब से जवाब आया, या आदम सदक़्ता इन्नहु लहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया व इज़ सअल्तनी बिहक़्क़िही क़द ग़फ़रतु लका। आदम, तूने सच कहा, बेशक वो मुझे तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है, और जब तुमने उनका वास्ता दे दिया है मैंने तुझे बख्श दिया। आदम की खता बख्शी गई, दम पे दम आया, जिस दम के लिया पेश खुदा। अच्छा, ये तो आदम की बात हुई, हमारी बख्शिश कैसे होगी? कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने हमारे लिए अपने हबीब की जुबान को कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे हबीब, आप ऐलान कर दीजिए, आपकी उम्मत अगर गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर डाले, अगर गुनाहों में मुलव्विस हो जाए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें तो आपकी बारगाह में आपके पास आ जाए। नहीं, गुनाह अल्लाह के करे तो माफी अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह फरमा मेरे हबीब के पास ये दरवाजा मैंने उधर से खोल रखा है, देने वाला मामला मेरे हबीब के हाथ से दे। अगर तुमको मग़फ़िरत चाहिए तो मेरे हबीब के हाथ से दो, है ना? अच्छा, तुम्हारे पास आए, अच्छा मदीने पे हमारी हुकूमत कायम हो जाए तो, जैसे हो गई है कुछ लोगों की, वो तो कहते हैं हम हक पे हैं। अल्लाह ने इसीलिए साफ कर दिया, खाली तुम्हारा कब्जा हो जाने से नहीं होगा ना काम, तुम कब्जा ही कर लो तो मग़फ़िरत कर दूंगा, ऐसा नहीं है। फस्तग़फिरुल्लाह, वहाँ आए और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, रसूल भी उनके लिए मग़फ़िरत, खाली उनके मांगने पे थोड़ी दे दो। हाँ, कोई भी बड़ा पाप करके आ जाए और अपनी मर्जी पे खाए, कब्जा ही कर ले उनके रोज़े पे आके और कहे कि अब तो हमारी मांग दे देगा, नहीं। अल्लाह फरमाना वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनके तरफ से मग़फ़िरत मांगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी आपकी हुकूमत हो गई तो आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी? मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हमको ये रास्ता दे दिया है। अच्छा, हमारी मग़फ़िरत बख्शने वाला तो अल्लाह ही है, ऐसी नहीं है। यहाँ पे दो बातों काबिल तवज्जो, दो बातें। पहली बात तो ये कि बख्शने वाला अल्लाह ही है, तुम कहीं से भी बख्शे दे, किसी को भी बख्शे दे, किसी को मजा ले इतना से, लेकिन है बख्शने वाला वही, और उसी ने रास्ता ही यही बताया है। देना तो मुझे ही है, दूंगा तो मैं ही, बख्शिश तो मैं ही करूंगा, लेकिन हबीब के तवज्जुह से आओगे फिर बख्शिश करूंगा। हबीब से बागी बन करके आओगे तो बख्शिश नहीं मिलेगी। हाँ,
मेरे हबीब के कदमों के नीचे रहते हुए आओगे, फर्मा बरदारी करते हुए आओगे, मोहब्बत बनाते हुए आओगे। हबीब तुमसे खुश होंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। हबीब नाराज होंगे तो मैं नाराज होंगे। हबीब अगर नाराज है तो मैं भी मग़फ़िरत नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अल्लाह तूने हबीब की बारगाह में जाने को कह दिया, हम गरीब कहाँ से जाएं? हम जैसे गरीब लोग कहाँ मदीना जा सकते हैं? क्यों है जिसका बाप बार बार उम्रा कर लेते हैं, चले जाते हैं। हमारे जैसे गरीब लोग कैसा करेंगे? अब हुजूर की बारगाह में जा पाएंगे ना? मकसद होगा। हाँ, आपने हाजीपुरी में ये रास्ता बताया, बहुत आशिक, बहुत बड़े आशिक थे। आप फरमाते हैं दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हम अपने दिल को ही मदीना बना लेते हैं। जो गरीब है वहाँ नहीं जा पाते हैं, तन्हाई में बैठ जाओ, तसव्वुर कर लो, अपने आका की सूरत का तसव्वुर करो, ख्याल में लाओ। आप चाहे नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी तरफ मुतवज्जह है। ख़ाजा फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने पूछा, भाई आप अल्लाह को याद करके जो तस्बीह वाली आयत है, शायद के ऊपर से बात चल रही थी, ये कैसे पता चले अल्लाह भी हमको याद करता है? जैसे हमको कहा गया है ना, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो आया साहब तो पूछा किसी ने, ख्वाजा फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला पूछा कि कैसे पता चले कि अल्लाह हमको याद कर रहा है? उन्होंने फरमाया, क्या उसके दिए हुए तौफीक के बगैर भी कोई अल्लाह को याद कर सकता है? मुझे तो पता चलता है कि जब अल्लाह मुझे याद करता है। मुझे आपको पता कैसे चलता है? फरमाया, जब जब मैं याद करता हूँ तब तक वो मुझे याद करता है। क्योंकि पहले वो मुझे याद करता है, अपनी याद की तौफीक देता है, फिर मैं उसकी याद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही रसूल करीम की बारगाह में भी बात है कि आपको जब अपने मौला की याद आती है, अपने आका की याद आती है, यकीन मान के चलो आपका आका भी आपको याद करता है, तभी आप अपने आका को याद करते हैं। आपको याद की तौफीक ऐसे थोड़ी मिल जाती है। और इसको तो आजकल साइंस ने साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया है। आपको अगर किसी की याद बार बार आ रही हो ना, किसी का ख्याल बार बार आ रहा हो, इसका मतलब ये है, इसका रीजन ये बताते हैं कि वो भी आपको याद कर रहा है। साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दिया है लोगों ने। अगर हमको हमारे आका की बार बार याद आ रही है तो कुर्बान हो जाने का काम है कि आपके आका भी आपको याद कर रहे हैं। और एक खास अलामत जो आला हज़रत के वालिद गिरामी ने मुस्नदुल फिरदौस की दैलमी की मुस्नदुल फिरदौस से नकल करके हुए लिखा है, कई दफा हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ दुरुस्त है, इसके बावजूद हमें अपने कानों में भनभनाहट या आवाज महसूस होती है, खटक 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 लगता है। ये क्यों लगता है मालूम? दैलमी की मुस्नदुल फिरदौस में रवायत आई है, आला हज़रत के वालिद गिरामी ने इसको अल कलामुल औसत में नकल फरमाया। जब हमारे रसूल हमको याद फरमाते हैं, ये जो हमारी रूह का मस्कन है, हमारी रूह जो है ना, ये दिल और दिमाग के बीच में है। ये हमारी रूह, क्योंकि हमारा ईमान की वजह से हमारी रूह का ताल्लुक हमारे रसूल की बारगाह से है। जब हमारे आका हमको याद फरमाते हैं तो हमारे कान बजते हैं, तो समझ लो उस वक्त फौरन ठीक हो कि आपके आका आपको याद कर रहे हैं। गफलत का मकाम नहीं है, वहाँ पे तो याद पे निसार हो जाने का मकाम है कि हम गरीबों को हमारे आका याद है ना। तो हम हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगाएं, फिर मग़फ़िरत मांगें, फिर रसूल भी हमारे लिए मग़फ़िरत चाहे, तब बख्शिश होगी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊंगा है गवाह। हुजूर की बारगाह में आप कहते हैं, हुजूर हम अकेले ऐसे थोड़ी आ गए हैं, हमको तो हुक्म दिया गया कि आपके पास आए हैं। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊंगा है गवाह, फिर रद हूँ
तब ये शान गरीबों के दर की। आपकी बारगाह में हम थोड़े चले आए हैं, हमको तो हुक्म दिया गया है कि अगर गुनाह हो जाए, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो हबीब की बारगाह में आ जाओ, वहाँ आकर मग़फ़िरत मांगो और हबीब भी तुम्हारी तरफ से मग़फ़िरत मांगो। तो यहाँ पे एक बात आपको देना मैं जरूरी समझता हूँ कि जो हज़रात वसअत रखते हैं यहाँ पहुँचने की तौफीक मिलती है, खुशनसीब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गरीबी की वजह से या किसी और वजह से नहीं जा पाते हैं, वो अपने आप को कम नसीब बदनसीब न समझे, बल्कि वो यहीं बैठ के अपने ही घर में बैठ के अपने आका की तरफ तवज्जो लगाए। बस यहीं से अर्जी लगाए मेरे आका, हम बारगाह अक़दस में हाज़िरी तो न लगा सकते, यहीं से हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। जैसे आपकी उम्मत में हर एक आपकी शफाअत और इस्तिग़फ़ार का हकदार है, हमें भी अपनी उम्मत में शामिल फरमा लीजिए। मालूम है हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात कितने दिए, मालूम है आपको? मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू अपनी उम्मत में से काफ़ी हज़रात होंगे जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। क्या कैसे लोग होंगे? जहन्नम का ऑर्डर हो चुका कि जाओ तुम्हारा फैसला ही हो गया, सजा ही सुना दी गई, लेकिन हमारे आका की जानिब से छोटी छोटी पर्ची दी जाएगी। और पर्ची भी लिखा क्या होगा? हाज़ी बराअतुन ले फला इब्न फला यानी नारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा होगा ये फला बिन फला के लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से। और वो कितने लोग होंगे मालूम है? आला हज़रत से पूछते हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं 4 अरब 90 करोड़ लोग होंगे। सुभान अल्लाह। कितने लोग होंगे? 4 अरब 90 करोड़ लोग वो होंगे जिनको रसूलुल्लाह आज़ादी का परवाना अता फरमाएंगे। भाई लोग कहते हैं उनको लिखना नहीं आता था, क़यामत के दिन लिख के दे रहे हैं, परवाना दे रहे हैं सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से जन्नत से आज़ादी का परवाना। अच्छा ये शायद इसलिए इनकार करते हैं, इनको मिलने वाली तो है नहीं वो पैसा, मिलेगी क्या? ये पर्चियाँ तो उस नसीबों को मिलेगी जो आपकी याद में मगन रहते हैं। ये तो उनका हिस्सा है कि खुशी हो या गम, घर में कोई पैदा हो तो सरकार को याद करते हैं, कोई मर जाए तो सरकार को याद करते हैं, कोई खुशी का काम हो तो सरकार को याद करते हैं, गम का काम हो तो सरकार को याद करते हैं। ये तो हम सुन्नियों को मिलने वाली है, वो पर्चियाँ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मसलक के आला हज़रत वालों को मिलने वाली है, जो हर हाल में अपने आका को याद करते हैं। आला हज़रत ने हमको सबक वो दिया है, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, ये ना आगे तो मसके रज़ा को आज रखो यार, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। याद उनकी अपनी आदत कीजिए। हम तो हर हाल में सरकार को याद करते रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो मिला सरकार की करते, कोई मर जाए तो मिला सरकार की करते, फातिहा पढ़े तो पहले सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, हम नमाज पढ़े दुआ करें तो पहले सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, हम नियाज करें तो पहले सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, हम नया मकान बनाए तो सरकार को याद करते हैं, हमने नई दुकान बनाई तो सरकार को याद किया, हम एक नया कारखाना बनाए तो सरकार की याद आती है। हमको तो सब कुछ सरकार के दर से मिलना है और हम हर एक मामले में सरकार ही को याद करते हैं। वो पर्चियां किनके नसीब में आएंगी? हक से बोलो यार, हमको मिलेगी। आला हज़रत ने हमारे इमाम ने हमको बता दिया है ना, करीम अपने लदीन बेकद्र को न शर्मा और हम हिसाब देने लायक चीज है क्या? हमको तो बस वो पर्ची मिल जाए, हो गया काम। क्या मिलने चाहिए? बस तो हम हिसाब देने लायक चीज थोड़ी है। हिसाब तो उनसे लो जो लंबी लंबी फेंकते थे, हिसाब तो वो है जो ऊंची ऊंची गाड़ते थे, ऊंची खींचने वाले लोग है ना, उनसे हिसाब लो अच्छे से।
हमारा क्या है हिसाब करना, हम तो पहले ही से अपने गलतियां मानी हुए बैठे हैं, शर्माए हुए बैठे हैं, अपनी नीची निगाहें किए हुए, अपने आका की बारगाह की तरफ तवज्जो लगाए हुए, लोग सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, हम तो ये भी काम नहीं कर रहे हैं, हम तो शर्मिंदा है, अपने आका की बारगाह में मुंह दिखाने लायक नहीं तो अपने आप को नहीं छोड़ा अपने, हम तो वहां से भी शर्मा रहे हैं। या अल्लाह कहीं तेरे हबीब ने पूछ लिया मेरी सुन्नत की कैसे लाज रखते थे, तो हमारे पास तो इसका भी जवाब नहीं। कहीं तेरे हबीब ने पूछ लिया मेरे उम्मती कहलाते थे, उम्मती कहलाने लायक थे कि नहीं थे, हमारे पास तो इसका भी जवाब नहीं है। हम तो तेरे हबीब की बारगाह में ही हिसाब पेश करने लायक, तेरी बारगाह में कहाँ हिसाब दे। पहले से आजीज़ी किए बैठे हैं और ऐसे ही आजीज़ों को तो हमारे आका पसंद फरमाते है ना, ऐसे ही को तो ऐसों को ही तो पसंद फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देंगे कि अच्छा है इनके हाथ खाली है, कुछ नहीं है, चलो इनको ही पर्चे दे देते है ना, पर्चे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने आप को रसूलुल्लाह का वफादार बनाए रहना, ये पर्चे मिलेंगे उनको जो वफादार हो, बेवफा के साथ तो ईमान का कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। उबैय बिन सलूल को हुजूर के कुर्ते मुबारक में कफन दिया गया, क्या मतलब है जन्नत में चला जाएगा? नहीं ना, हुजूर के कुर्ते में कफन दिया गया, हुजूर का पैरान शरीफ उसके कफन में दिया गया, मगर वो जन्नत में नहीं जाएगा। अबू लहब हुजूर का खूनी रिश्तेदार चचा था, क्या वो जन्नत में चला जाएगा? नहीं। दोनों बातें समझ में आई। रिश्ता ईमान का होना, ताल्लुक वफा का होना। अपने रसूल से ईमान का रिश्ता हो, वफा का ताल्लुक हो, तब जाकर के आपको अल्लाह की बारगाह में कामयाबी नसीब। और इन दोनों में से किसी में भी कमी आई देते फिरो हिसाब देते फिरो, और जब वो हिसाब देने पे आएगा अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे हिसाब, अच्छे। हमारे फारूक ने जब तमन्ना की थी बनी इस्राइल के उस आबिद की दुआ सुन करके, जिसको 400 साल अल्लाह ने आया किया, वो इबादत करता रहा, अकेले टापू में जीता रहा, दुनिया के किसी इंसानों से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, अकेले एक टापू में जिया, 400 साल इबादत की, सजदे की हालत में उसकी रूह निकली। जब इतनी लंबी इबादत का तज़किरा किया ना, तो हजरत उमर ने कहा काश हमारी उम्रें लंबी होती तो हम भी ऐसी इबादत करते। हजरत उमर की इस तमन्ना को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज रखी। एक रात दे दी, मेरे हबीब के उम्मती क्यों लालच करते हो, हाँ दूसरों का माल देख के क्यों ललचाते हो, हबीब के उम्मती हो, कोई गरीब की उम्मती थोड़ी हो, मेरे हबीब के उम्मती हो, मैं तुमको दे देता हूँ एक रात, चलो इसी एक रात की इबादत है ना, 1000 महीनों से बेहतर कर दो। जिंदगी में कई मरतबा वो रातें अता फरमाता है। अब ये बात तो हो गई अता की अल्लाह ताला की, अब उस आबिद का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, वो आबिद पेश होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में हुक्म फरमाएगा, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से मेरी जन्नत में ले जाओ। वो कहेगा बल बिअद्लिका या अल्लाह, वो कहेगा अल्लाह ये तो इंसाफ का कायदा है, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, सारी जिंदगी इबादत में रहा, मैंने किया ही नहीं, किया काम करा, ये तो तेरा अदल है, तो इंसाफ है कि मैं जन्नत में जाऊं, इसमें तेरी रहमत कहां से आ गई? अल्लाह फरमाएगा वापस आओ, अब इसको हिसाब करके बता दो कितने साल इबादत किया था? 400 साल। कितना ध्यान रखिए, और ऐसी इबादत किया कि गुनाह किया ही नहीं, क्योंकि किसी दूसरे इंसान से कोई ताल्लुक ही नहीं, बिल्कुल तन्हा एक जजीरे एक टापू में जिया है, किसी दुनिया से ना झूठ बोलना, ना कहानियां गढ़ना, बातें करना, ना खुराफात, ना किसी तरह का कोई गुनाह का ताल्लुक ही नहीं होता, इबादत ही इबादत करता रहा, सजदे की हालत में वो निकली, मगर जब बंदे ने कहा अल्लाह ये तो अदल है, ये तो इंसाफ है कि मैं जन्नत में जाऊं, इसमें तेरी रहमत कहां से? अल्लाह फरमाएगा वापस लाओ। अब वापस लाया जाएगा, अब अल्लाह फरमाएगा मीज़ान अदल कायम करो, इसके आमाल नामे को, इसकी नेकियों को एक पल्ले में रखो, और हमने जो एहसानात दिए, हमने जो इनामात दिए हैं,
हमने जो इसको नियामतें नवाजी है, उन नियामतों में से सिर्फ आंखों की रोशनी को दूसरे पल्ले में रखते। 400 साल की इबादत एक तरफ और आंखों की रोशनी एक तरफ, ये रोशनी भारी पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा आप बता इंसाफ क्या है ना। अभी तो और नियामतों का हिसाब बाकी है। 400 साल तुझे खिलाया पिलाया, इसका हिसाब बाकी है। जो सांसें दिया इसका हिसाब बाकी है। जो जिंदगी दी इसका हिसाब बाकी है। हाथ पैर ज़ुबान आँख नाक दुनिया की नियामतें अता फरमाई, इसका हिसाब बाकी है। अब अल्लाह को फरमाएगा इज़हबू बिअब्दी इला नारी बिअदली, मेरे बंदे को मेरे इंसाफ से जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब फरिश्ते घसीटना शुरू करेंगे, ले जाना शुरू करेंगे, तो पलट पलट के देखेगा। अब वो पलट पलट के देखेगा। अल्लाह फरमाएगा वापस लाओ, क्या देखता है? अब क्या देख रहा है? वापस लाया जाएगा। जब वापस लाया जाएगा अल्लाह पूछेगा, अल्लाह जानता है क्या देख रहा था। अल्लाह फिर भी पूछेगा कि क्या देख रहा था। अर्ज करेगा परवरदिगार तेरी रहमत भी देखी है, तेरा अदल भी देख लिया, लेकिन मुझे उम्मीद तुझसे तेरी रहमत में। अल्लाह फरमाएगा अब भी मुझसे उम्मीद रखना चाहिए। जन्नत को मान लिया इसे। तो मियाँ अगर हिसाब देके कोई जन्नत में जाना चाहे तो 400 साल का आबिद भी फेल हो जाए। जन्नत में अगर जाना है तो सिर्फ अल्लाह की रहमत रसूल अता है ना। अच्छा, अभी मैंने आयत जो पढ़ी रफ़अना लका ज़िक्र, अभी हमने आपका जिक्र आपके लिए मैदान माशर का नक्शा मालूम है ना। 50,000 साल का दिन होगा और दिन भी ऐसा होगा कि सूरज सवा नेज़े को ऊपर आएगा, जमीन जल के तांबे की तरह लाल हो जाएगी। लोहे का स्टूल जलता हुआ देखा है कभी? हवा भरने वाला देखे? उसमें आग को बराबर फैलाने के लिए कुप्पा लगा होता है। उसको देखा है कभी जलते हुए? कैसा हो जाता है? वैसे जमीन हो जाएगी, उसमें चलना फिरना पड़ेगा। दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में तेल खोलता है, हर एक का दिमाग खोलेगा। और वो दिन भी ऐसा लंबा होगा, दोपहर होने पे आएंगे, हिसाब ही शुरू नहीं हो रहा है। तमाम इंसान अवलीन आखिरीन जमा होकर हजरत आदम की बारगाह में हाजिर लगाएंगे। आप तो सबके बाप हैं, अपने बच्चों के ऊपर रहम करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, शफाअत करो, हिसाब तो शुरू हो जाए। आदम फरमाएंगे मैं अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा हूँ। आज मेरे रब ने वो कहर व गज़ब फरमाया है कि मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता, तुम आगे जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो फरमाएंगे मैंने अपने बेटे के लिए सवाल कर दिया था, अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, तुम आगे जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी 3 बातों का जिक्र फरमाएंगे और कहेंगे कि मैं अपने रब से आज शर्मिंदा हूँ, तुम आगे जाओ। वहां से मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, पूरी लाइन पे घूम फिर करके आएंगे सरकार की बात। अच्छा, जब ये मालूम ही है कि शफाअत का दरवाजा आप खोलेंगे तो सीधे क्यों नहीं चले गए? कलीम सफी खलीलो सभी से कहीं भी बड़ी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। अच्छा, यहाँ आएंगे हमारे आका मकाम महमूद में हमद का झंडा उठाएंगे, ऐलान फरमा रहे होंगे अनामा आओ आज। जब सरकार के बारगाह में सब हाजिरी लगाएंगे, सरकार सजदे में जाएंगे और फिर सबसे पहले नबियों की शफाअत फरमाएंगे, है ना। मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि फकत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो जिसको चाहे उठाए जहन्नम में फेंक दे, जन्नत में डाल दे। इसकी मजा ले यार, एक काम करे, इतना लंबा चौड़ा दिन, इतना खौलता हुआ पसीना है ना, पीठ में खर्क लोग और इतना लंबा हिसाब किताब और फिर वहां से यहाँ घुमा फिरा कर हुजूर की बारगाह में लाना, ये सब इतना कार्यक्रम क्यों? सिर्फ इसलिए है कि सब जान ले मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्हीं के महल में आज मिलता है जिसको जो मिला
से मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐसे बोलो, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह जल्ला शानहू अपने हबीब की शान का उसकी इज़हार बात समझ में आई। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, बात समझ में आई। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हाँ मकाम महमूद, उस मकाम का नाम मकाम महमूद क्यों है मालूम है? महमूद इसमें मफ़ऊल का सीगा है अरबी ग्रामर के हिसाब से। इसका मतलब होता है जिसकी सब तारीफ करें। उस दिन माँ व शुमा तो क्या, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं माँ व शुमा, हम आपको क्या, माँ व शुमा तो क्या, कलीम व खलील भी कल देखना कि उनसे हाजत नजर किए, सब जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। वाकई में आज अगर कोई जी वजाहत है, आज अगर कोई जी इज्जत है, आज अगर कोई शान वाला है, आज अगर कोई बाबरकत है तो हर एक की शफाअत, तमाम अंबिया की शफाअत फरमाएंगे। फिर अपनी उम्मत की तरफ मुतवज्जो, उम्मत की तरफ मुतवज्जो होंगे। और उम्मत की तरफ जब तवज्जो फरमाएंगे, क्या तवज्जो है, जब खुलेगा तो ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जो मर गए ना, वो तक को शफाअत की इजाजत मिली। अब तो आई है शफाअत आपको पर, अब तो आई है शफाअत आपको पर, होते होते आम हो ही जाएगा। है रज़ा हर काम का एक वक्त है, तो भी आम हो ही जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात अपनी गुफ्तगू चली थी वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये हबीब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। अज़ल में जिक्र पाक बुलंद था, अबद में जिक्र पाक बुलंद होगा, और अभी तो गुलामान बुलंद करते ही रहते हैं, है ना? अभी तो हम आप जिक्र करने के लिए हैं ही। अगर देखा जाए तो हम आप आका करीम के जिक्र पाक के लिए ही हैं, है ना? हदीस बुखारी ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते वरना ताअत के लिए काफी थे उसे कबूलियां, फरिश्ते काफी थे इबादत करने के लिए। हमको क्यों पैदा किया? सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब की मार्फत के लिए, अपने महबूब की शान अफ्ज़ करने के लिए। और यही तो आका फरमाते भी है ना, क्या फरमाते हैं? उन औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देने वाली। क्यों? आका से पूछा क्यों? सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन में अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा हमारी कसरत पर मुबाहत फरमाएंगे तो मतलब समझते हैं आका हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, वो देख रहे हैं, हमारे अमाल के निगरां हैं, हमारे अमाल को जानते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला हर हाल में हमारी निगरानी फरमाते हैं। अब जब आप इस बात को मानते हैं कि आका हमको देख रहे हैं, तो आपको हमको शर्म लगनी चाहिए ना गुनाहों को करते हुए। हमारे रसूल हमको देख रहे हैं, हम कैसे गुनाह करने जाते हैं। एक मिसाल बताता हूँ, हमारे कुछ जवान मस्जिद के पीछे वाले प्लाट में आके सिगरेट पीते हैं, है ना? उनको अगर पता चल जाए कि हमारा बाप देख रहा है तो पिएगा। कई लड़के तो मुझे देख के सिगरेट को ऐसा पीछे तो भाग जाते। आप मुझसे शर्माते हो, जब गुनाह करते हो तो अपने रसूल से नहीं शर्माते। ज्यादा हक किनका है? ज्यादा हक किनका है? आप अपने बाप से शर्माओ, मौलवी साहब से शर्माओ या रसूलुल्लाह से? किनका ज्यादा हक है कि हम शर्माएं? हाँ, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ा दें, मतलब ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है।
दुरूद पाक पे अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद इमादत पाक दुरूद पाक पर पढ़ जाओ محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। तो हमको हया रसूलुल्लाह से आनी चाहिए या बाप से आनी चाहिए, है ना? अच्छा, हुजूर को सिगरेट पीने से बुरा नहीं लगेगा? हुजूर को वो तमाम काम हमारा करना बुरा लगेगा जिन कामों से आपने सराहत के साथ मना फरमाया। झूठ मत बोलो, गीबत न करो, चुगली न करो, हराम न करो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज को कज़ा मत करो, है ना? नमाजों के बारे में तो इतनी ताकीदी अहादीस मुबारक आई है कि आला हजरत ने जामिउल अहादीस में अकेले 700 हदीसें नमाज के ताल्लुक से नकल की। मसले के आला हजरत नारा लगाते ना, मसले के आला हजरत का क्या मतलब है? आला हजरत ने जो लिखा उसे न मानो, मतलब क्या है? मसले के आला हजरत का 700 अहादीस मुबारक नमाज के ताल्लुक से आला हजरत ने लिखी। 82 मरतबा कुरान पाक में नमाज के ताल्लुक से अल्लाह जल्ल शाअनु ने हुक्म फरमाया। 700 अहादीस मुबारक आला हजरत ने नकल फरमाई। और भी कितनी अहादीस मुबारक है। वो रसूल जो आपकी नमाज को इतना पसंद फरमाते हैं, वो कुर्रतु आइनिया फी सलात फरमा रहे हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब जरा सा थोड़ा सा तवज्जो करो, जो रसूल दुनिया में जब तशरीफ लाए, आपने पैदाइश सुनाया था आपको ना, जब तशरीफ लाए सजदे में गए, सजदे में जाके आपने क्या मांगी? हमारा ख्याल किया ना हमारे रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हुए, अच्छा पूरी जिंदगी हमारा ही ख्याल फरमाते रहे, नहीं फरमाए? आपने तवज्जो किया? इतना लंबी लंबी रातों में क़याम फरमाते थे कि आपके कदमान मुबारक वरम आ जाते थे। अल्लाह को प्यारा दे, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए झूठ मारने वाले मेरे महबूब, ठीक है रात को आप जागते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम भी फरमाया। अल्लाह को प्यारा दे अपने महबूब पर, लेकिन महबूब रात रात जाग कर किसके लिए फिक्रमंद? हमारे लिए फिक्रमंद, पूरी जिंदगी हमारे लिए फिक्रमंद रहे। अच्छा, दुनिया से तशरीफ ले गए हजरत अब्बास, हुजूर के चचा फजल बिन अब्बास, हजरत कुसुम, हजरत अली, ये हजरत ने जो आपको तुरबत अख्तर में लिखा है। हजरत अब्बास से रवायत है कि जब आपको कब्र मुबारक में लिटाया गया ना, तो मैंने देखा कि हुजूर के लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, हुजूर के होंठ हिल रहे हैं जब कब्र में लिटाया गया हुजूर को। अब्बास कहते हैं मुझे लगा कि हुजूर कुछ कह रहे मगर मैं सुन नहीं पा रहा, कान लगा के सुना, ध्यान देकर के कान लगा दिया, मैंने सुना। तो हजरत अब्बास फरमाते हैं हमारे आका कब्र में लेते हैं, उस वक्त भी रब्बे हब्ली उम्मती, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। दुनिया में जब तक जाहिर में रहे उम्मत का ख्याल फरमाया, कब्र में तशरीफ ले गए उम्मत का ख्याल फरमाते हुए, और फिर हम आप जब कब्र में जाएंगे तो हमारी कब्र में भी हमारे साथ होंगे, हमारे पास आएंगे, तशरीफ लाएंगे, उम्मत का ख्याल फरमाएंगे। अच्छा, जब कब्र से उठेंगे तो हम आप कब्र से उठेंगे तो मैदान महशर में जाएंगे तो पता बता दिया, और जो फसल पे ढूंढ लेना, वहाँ ना मिलूं, सिरात के किनारे ढूंढ लेना, वहाँ ना मिलूं, मकाम महमूद पे आ जाना, वहाँ तो जरूर ही मिल जाऊंगा। हमारे आका हमारे लिए इतने फिक्रमंद हैं, जरा सोचो वो हस्ती जो हमारे हर अच्छे में, बुरे में, खुशी में, गम में, नेकी में, बद में, हम अगर गुनाह कर जाते हैं ना तो हम बाद में शर्मिंदा होते हैं। हमारे रसूल हमारे लिए पहले ही अपने रब की बारगाह में पहले ही सवाल करना शुरू कर देते हैं, पहले से सवाल शुरू कर दिया। नहीं, जब बोला खबरती का रब्बुक का फकरदा की आयत नाज़िल हुई ना, अन करीब आपका रब आपको इतना दे देगा कि आप खुश हो जाएंगे। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सरकार के चेहरे मुबारक में बशारत का चेहरा मुबारक खिल उठा, सहाबा देखे या अल्लाह
ये क्या कैसी खुशी नसीब हुई, है ना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप पढ़ेंगे ना तफसीर की किताबें आपको मिलेगा, अनस बिन मालिक ने सवाल किया, अदहकल्लाहु अस्नानका या रसूलल्लाह, अल्लाह आपके चेहरे मुबारक को मुस्कुराता रखे। किस चीज ने आपको इतना खुश कर दिया? इरशाद फरमाया, तुमने नहीं सुना अल्लाह ने क्या फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो सुनो अब मेरा फैसला क्या है, मैंने मुस्कुराया क्यों, मैं खुश क्यों हो गया हूँ। हमारे आका फरमाते हैं, एज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन नार, जब तुम्हें उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में। जो आका हमारे लिए इतने फिक्रमंद, दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारी फिक्र, दुनिया में जब तक जाहिर में रहे तो हमारी फिक्र, तुरबत आखिर में तशरीफ ले गए तो हमारी फिक्र, हम कब्र में जाएंगे तो हमारी फिक्र, कब्र से जब उठेंगे तो हमारी फिक्र, है ना, महशर में जाएंगे हमारी फिक्र, मीज़ान अमल के पास हमारी फिक्र, कौसर के पास हमारी फिक्र, पुलसरात के पास हमारी फिक्र, मकाम महमूद के पास हमारी फिक्र, हमारे सारे रंजो गम का इलाज जो रसूल फरमाने वाले हैं, वो रसूल आपसे क्या मांगते हैं? आपसे इतने तो कहते हैं ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक करती। कोई आपके सारे रंग गम दुख दर्द दे दे और आपसे कहे यार अपना सुरमा दे देना मेरी आंखों की ठंडक, आप उसको दोगे नहीं दोगे? आपका रसूल इतने तो फरमा रहा है, आपके हमारे आका इतने तो कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है ना। यहाँ तक बता, अच्छा हम लोग जो ये सब शफात की हदीसें सुन लेते हैं ना तो पूरी उम्मीद हो जाते हैं, लगता है कि ऐसे हो जाएंगे। कम से कम अपने आप को शर्म भी तो आनी चाहिए ना कि जिस रसूल के बारे में बात हो रही है। आइए मैं एक रिवायत आपको बता देता हूँ, आपने जन्नत देने का वादा कर लिया, उसके बाद ही फरमाया नमाज नहीं छोड़ना। एक सहाबी को जन्नत का वादा कर लिया, ठीक है जन्नत में, लेकिन फिर भी नमाज की ताकीद। मैं बताता हूँ, ठंडे का मौसम होता था, रात में लाया हुआ पानी रखा रहता था, रात भर ठंडक की वजह से हवा चलने, अरब में हवा कैसे चलती है, मदीना मुनव्वरा में खास तौर से मौसम ऐसा रहता था, हवा लग लग के पानी रात भर में ठंडा हो जाता और सरकार के ऊपर तहज्जुद की नमाज पढ़, तहज्जुद में उठते हम वजू करते, ठंडा लगता। रबिया बिन काब असलमी एक सहाबी, उन्होंने देखा कि हमारे आका रात में ठंडक में उठकर बिस्तर से निकल के आते हैं तो यही ठंडा, फिर ठंडे पानी से वजू करते। मैं अपने में ये काम ले लेता हूँ कि जिस वक्त आका तशरीफ फरमा होते हैं, बिस्तर से बाहर निकलते हैं ना, तो ताज़ा पानी ला दो, थोड़ा कम ठंडा होता। वो ताज़ा पानी ला ला करके हुजूर को वजू करवा रहे, कई दिनों वजू करवाए। अब एक दिन दरियाए रहमत जोश में आ गया, रहमतुल्लिल आलमीन जो ठहरे, देने की आदत जो ठहरी, कभी किसी से मांगा तो है नहीं, देने की आदत बनी है ना। आप वो गुलाम, आज कई लोग कहते हैं ना जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं, यहाँ देखो जन्नत बांटने में नजर आ रहा है ना। हजरत रबिया हुजूर को वजू करवा रहे, वजू करते करते खुश हो गए, इतनी सी बात पर खुश हो गए। इरशाद फरमाया, सल रबिया, रबिया मांग है। अगर ये बाइख्तियार हस्ती कोई हमको कह दे मांग, क्या मांगता है ना, आज के लोग होंगे तो क्या मांगेंगे मालूम। मैं इनकी मिठाई जगह तो एक मरतबा देखा यार, कई लड़के लोग नौजवान तहज्जुद की नमाज पढ़ने आने लगे। बाप रे, मैंने कहा जुम्मा में गायब रहने वाले तहज्जुद कैसे याद पा गए। अब जब देखो यार दरवाजा खोलो, तहज्जुद पढ़ना है। अरे मैंने कहा ये तहज्जुद की बात कैसे आ गई। एक वो 10 लाख की लॉटरी लगी और उसने झूठ में फैला दिया था, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो उसमें नंबर मिला था। अब सारे तहज्जुद पढ़ने आ रहे हैं, नंबर मिल जाएगा क्यों। आज अगर किसी को कोई बाइख्तियार ऐसा कह दे कि मांग, क्या मांगता है, तो कोई तो लॉटरी का नंबर मांग लेगा सकते, कोई तो नगद रुपये मांग लेगा, कोई तो कुछ, लेकिन बारगाहे रिसालत का परवरदार है ना। सरकार फरमाते हैं रबिया मांग। एक ऐसे ही मौके पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने भी एक खातून को फरमाया था मांग,
मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक खातून को ज़ैफ़ा को फरमाया था मांगना। ज़ैफ़ा ने मांगा था कि मेरी बख्शिश हो जाए, मैं जन्नत में चली जाऊँ। उन्होंने कहा मैं तेरे लिए दुआ करूँ। अब यहाँ रबिया से सरकार फरमाए रबिया मांग। ये रबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार के पर मरता है ना, कोई आम इंसान आम मुसलमान थोड़ी है, हुजूर के दरबार के फैज़ याफ्ता है। तो मांग रहे तो क्या मांग रहे मालूम? मुझे जन्नत मिल जाए ऐसा नहीं मांग रहे। आपकी मांग सुनो। अर्ज करते हैं अस्अलु का मुराफ़क़तक फिल जन्नह। क्या मांगा? या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ है। आप कहोगे वो भी जन्नत मांगी थी, ये भी जन्नत ही तो मांग रहे हैं। नहीं, फर्क है। ये आम जन्नत नहीं मांग रहे हैं, ये नबियों की जन्नत मांग रहे हैं। रसूलुल्लाह जी जन्नत में रहेंगे, वहां रहेंगे, तब तो साथ होगा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रबिया मांग, और रबिया मांग करते हैं असअलु का मुराफ़क़तक फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ नसीब हो जाए। सरकार इरशाद फरमाते हैं आवा गैर ज़ालिका, इसके अलावा भी कोई मांग है और मांगना चाहते हो? ये तो सवाल वही कर सकता है ना जिसको हर चीज का इख्तियार हासिल हो। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़े आका इरशाद फरमाते इसके अलावा क्या मांगते हो? मांग। रबिया कहते हैं हो वज़ाका या रसूलल्लाह, बस इतने ही काफी है। ये दुनिया चंद रोज़ाए गुजर जाएगी, यहाँ का क्या मांगू, वहाँ आपका साथ नसीब हो जाए, इससे बड़ी और क्या नेमत है। यहाँ आपको वजू करवा रहा हूँ, वहाँ शराबे तौहीद पेश करता रहूँगा। यहाँ वजू करवा रहा हूँ, वहाँ आपकी खिदमत में लगा रहूँगा, आपका साथ नसीब हो जाए, इससे बढ़कर क्या नेमत है। अब सरकार ने फरमाया ठीक है, मांग के कह दिया, इन्होंने मांग लिया, हुजूर ने दे दिया। अब आगे इरशाद फरमाते हैं, देखो उसको ध्यान देने वाली बात है। आका इरशाद फरमाते हैं फ़अइन्नी बिकसरति सुजूद। ठीक है, इससे वादा कर लेता हूँ, दिया तुझे अपने वाली जन्नत, लेकिन नमाज के जरिए कसरत सुजूद के जरिए मेरी मदद करना। नमाज उसको भी नहीं कहा माफ कर देता हूँ। हुजूर ने नहीं फरमाया कि नमाज छोड़ देना, हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम अमल छोड़ देंगे जन्नत दे दूंगा। हुजूर ने फरमाया कसरत सुजूद इख्तियार कर, नमाज ज्यादा से ज्यादा पढ़, जन्नत मिलेगी, मेरी वाली जन्नत मिलेगी, मगर नमाज। और हम आप आज दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, चूंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा नारा लगाते हैं, बोलते हैं कि यार हम तो रसूल के उम्मती हैं, है ना। ठीक है, जन्नत में हम ही जाएंगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा, हम ही जाएंगे है ना। मगर क्या मतलब है ठुकाई पिटाई के बाद जाओ, सीधे सीधे जाओ ना। नहीं जाना तो है जन्नत में, जाएंगे हम ही, मगर सीधे जाओ। अगर ठुकाई पिटाई मालूम हुआ 35 लाख करोड़ साल पिटाई हुई, उसके बाद जाना नहीं हुआ, मालूम है 1.5 अरब साल तक मार खाए जहन्नम में, भूल ही गए कि कभी दुनिया में पैदा भी हुए थे नहीं हुए, दुनिया में आए तक क्यों इतनी मार खाए भूल ही गए, इतनी ठुकाई पिटाई जहन्नम में, है ना। कई लोगों को लगता है कि यार जन्नत में जाएंगे, जल भून के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, मौत मर जाएगी, हम नहीं मरेंगे, कोयला हो जाएंगे मगर मरेंगे नहीं। हाँ, तो क्या मतलब है 1.5 अरब साल पहले मार खाए, उसके बाद सरकार के ध्यान में आया कि यार ये और भी है, उसको भी बुलाओ, निकालो जन्नत। तो ऐसे का मत करो। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमको हमने जितनी सरकार से उम्मीदें लगानी है लगा लो, आका आपकी उम्मीदों में खड़े उतरेंगे, लेकिन कम से कम अपने आप को भी उनका उम्मती कहलाने लायक तो बना लो, अपने आप को इस लायक तो बनाओ कि आका की बारगाह में खुद को पेश करते हुए शर्म मत। आपको जाना तो है ना, मुझे दिखाना है ना, अपने रसूल की बारगाह में जाना है, हुजूर के बारगाह में पेश होना है। अब अगर पेश होना है
बस कुछ बातों का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, इसी को मसले क्या हजरत करते हैं। हजरत सरकार हमको इसी बात की तालीम देते हैं, बार बार इरशाद फरमाते हैं, है ना। हम दस्तरखान में बैठ जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बैठ गए हुजूर के गुस्ताखों के साथ बैठ जाते हैं, खा पी भी लेते हैं, कहते मालूम नहीं था। कई दफा ऐसा होता है, अरे हमने बुलाया नहीं था, तो बिना बुलाए कैसे आ गया? अगर बिना बुलाए आ गया तो उठा के भगाओ उसको, है ना। आ जाते नहीं आ जाते हैं। मैं तो अब दावतों में खाने ही कम कर दिया, खा के जाता हूँ। तकलीफ यह है कि दूसरों के यहाँ से डब्बा आता है, मना कर दूँ, मालूम है इधर भी नहीं खाया उधर भी भूखा रह गया, तो कई दफा तकलीफ में मुब्तला हो जाता है आदमी। नहीं तो मैं कई दावतों से वापस जा चुका। आप बुलाए नहीं तो आया कैसे? अच्छा बगैर बुलाए आ गया तो भगा उसको। ये कुत्ता घुस गया, अगर तो भगाते नहीं भगाते, बस जानवर घुस गया तो उसको भगाते नहीं भगाते। अब आ गया है तो खा लेने दो उसको, कहो नहीं। अब बस जानवर घुस गया तो क्या कहो? अच्छा आ गया है तो खा लेने दो, ये कहो, है ना। अगर मसले के आला हज़रत को समझना है तो इस मिजाज को समझना पड़ेगा। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गद्दारों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। ये मसले के आला हज़रत, आपके बेवफाओं से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होना, आपके गद्दारों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होना। सुनो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में एक सवाल हुआ। एक मुसलमान है या मुसलमानों के बीच रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तौहीन, तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास सवाल हुआ, मालिक की मसलक के साथ उनसे सवाल हुआ कि अगर मुसलमानों के बीच में रसूलुल्लाह की तौहीन हुई या गुस्ताखी हुई तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक फरमाते हैं खुदकुशी कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम्हारे रहते हुए अगर गुस्ताखी रसूलुल्लाह की हुई गई तो तुम्हारे जिंदा रहने का क्या मतलब? ऐसे माहौल बनाओ कि आपके आका के खिलाफ किसी को मुंह खोलने की कभी जुर्रत ही न पैदा हो जाए, तब तो आप वफादार उम्मत कहलाओ। और अगर आप भी सिक्कों, खाने पीने, रिश्तेदारी ये सब निभाने के चक्कर में आप अपने आका के गुस्ताखों या इनके बाकियों के साथ आप ताल्लुकात रखोगे तो यकीन मानो आपका ताल्लुक आपके रसूल से कटा है, आपके ईमान के ऊपर हरफ आ जाएगा। मसला क्या आला हज़रत को समझो, मसला क्या आला हज़रत ये है, सिर्फ नारा लगाने से मसले क्या आला हज़रत नहीं होता। अमल में कामिल। अच्छा हमारे कई भाई समझते हैं नमाजों की तरफ कम ध्यान दो मगर मसले क्या आला हज़रत में पक्के रहो, रोजों की तरफ कम ध्यान दो मगर मसले क्या आला हज़रत में पक्के रहो। आला हज़रत सरकार अपने आखिरी उम्र की बात बता रहा हूँ, जब आप आमतौर पर बीमार रहने लगे थे उस वक्त भी जुमा की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करने के लिए, जुमा की तो घर में हो नहीं सकती ना, अपने साहिबजादों को फरमाते थे मैं संदली में बैठता हूँ, मेरी संदली चौकी तखत उठा के लेके मस्जिद चलो, बेटे हो तो इतनी खिदमत तो करोगे। मुस्तफा रज़ा खां, हामिद रज़ा खां सुभान अल्लाह आला हज़रत को उठाकर गोद में मस्जिद ले जाते थे और नमाज अदा करने के बाद उठा करके घर लाते थे, है ना। आखिरी साल रमजान शरीफ का महीना, गर्मी के दिन, डॉक्टरों ने कहा इस गर्मी में आपके बदन में पानी की कमी। आला हज़रत को बार बार माउल जुब्न हुआ करता था। माउल जुब्न मतलब आज के दौर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती थी बदन में, दुबले पतले थे, सांसा अलग थे, मिजाज गर्म अलग था, पानी अलग कम हो जाता था। तो तबीबों ने कहा कि रोजा नहीं रख सकते, बहुत गर्मी है मरतबा रमजान में। फरमाया अच्छा गर्मी की ज्यादा है, मौसम हमसे जीत जाएगा, मैं अपने रसूल का दीवाना हूँ और रोजा ही छोड़ दूंगा, मेरे आका ने कभी नहीं छोड़ा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। फरमाया यहाँ ज्यादा गर्मी है, नैनीताल चलते हैं, वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा। रमजान मुबारक नैनीताल में गुजारी और रोजे रखे, और हम मस्जिद आला हज़रत का नारा लगाते हैं, सिर्फ इफ्तार करते हैं।
रोजा नहीं रखते, इफ्तार के वक्त मुंह बना करके बैठ जाते हैं कि नहीं हम बहुत पुराने रोजेदार हैं, है ना। और दिन में कभी पकड़े अकड़े गए तो हाथ में जेब में टैबलेट रखे रहते हैं, कैप्सूल विकासुल। एक साहब ने आपको देखा, देखिए ना दवा खाता हूँ, मैंने कहा ये दवा यार ये किस काम की दवा है, किसी मर्ज की दवा थोड़ी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, विटामिन है। रोजे में आपको थोड़ा कमजोर होना चाहिए तो और ताकतवर होने की दवा खा रहे हो तुम तो क्या है। यहाँ हंसने का मकाम नहीं है। हम जो मसलक के आला हजरत वाले हैं ना, मसलक के आला हजरत मुंह से कहने का नाम नहीं है, जाहिर से लेके बातिन तक, दिल से लेके जुबान तक, हर एक में मसलक के आला हजरत। हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हमारा रोजा नहीं छूटना चाहिए, हमको बातिल का किसी तरह से साथ नहीं चाहिए, हम सिर्फ हक की आवाज बुलंद करने वाले हैं। तभी तो मसलक के आला हजरत ने सारी दुनिया में उस वक्त जब आला हजरत सरकार तशरीफ लाए, उस वक्त सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ 14 से 18 फितने नए नए तरह के चले थे। उन 18 के 18 फितनों को अकेले आला हजरत सरकार ने कुचल कर रखा। हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि हमारे इमाम ने 18 फितनों को अकेले कुचल दिया है। आज हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपकी किताबों को सीधे से लगाएं, आपके फरामीन को अपने अमल में लाएं, आपकी दावत को लोगों तक पहुंचाएं। हमारा सिर्फ इतना काम रह गया है। हमें तो मेहनत करके बड़ी किताबों से निकाल के कुछ लाना ही नहीं, जो कुछ मेहनत करना था वो हमारे इमाम ने कर दिया है। रसूलुल्लाह के ऊपर दाते और गला कहने के ऊपर एक मरतबा सवाल दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़ा हो गया, लोगों ने अपने तौर पर जवाब दिया, आला हज़रत सरकार के पास सवाल आ गया। अब सरकार की बात आ गई, आला हज़रत सरकार के पास जब रसूल आज़म की बात आ जाती थी ना, उनकी शान के ऊपर किसी तरह का कोई इतराज आ जाता था ना, फिर आला हज़रत सरकार बन जाते। हाँ, फिर तो बता देते कि असली खान क्या होता है। फिर आला हज़रत का कलम चला, 8 आयतें, 300 हदीसें सिर्फ इस बात के सबूत में पेश की कि हमारे आका बला दफा फरमाते हैं। तुम कहते हो रसूलुल्लाह बला नहीं दफा फरमाते, आला हज़रत ने फरमाया कुरान पाक की 60 आयतें ये बात बताती हैं कि रसूलुल्लाह बला दफा फरमाते। उनमें जो एक आयत है ना वो बहुत मजे की है, कुफ्र भी एक बहुत बड़ी बला है और वो बला को दूर रसूलुल्लाह करते हैं। तुम कहते हो रसूलुल्लाह बला नहीं दफा फरमाते, मतलब तुम्हारा कुफ्र अभी तक दूर नहीं हुआ। हाय हाय हाय, इसीलिए तो ये कहते हैं काफिर को काफिर मत कहो, असल में वो अपने बारे में क्या आला हज़रत ने फरमाया कि तुम्हारा कुफ्र दूर ही नहीं हुआ, तुम्हारी भलाई नहीं टली तो तुम कहाँ से मानो। हमारी भला टल चुकी है, इसलिए हम अपने आका को दाफ़े भला मानते हैं। कहने का मकसद ये है, जब आका करीम की इज्जत और शान की बात आ जाती थी, फिर आला हज़रत देखने को लाए। आला हज़रत सरकार ने हर उन्वान पे, हर मैदान में, हर खत के लिए आपको हमको काफी मवाद अता फरमा दिया है। हमको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने जो हमको अता फरमा दिया है उसी को आम करने की जरूरत है। मियां, हमने इसी जद्दोजहद के लिए रजा कमेटी के नाम से आपको हमको जोड़ने के हिसाब से शहर में एक कमेटी खड़ी की है। काफी हजरात उसमें 60-70 लोग मेंबर हैं। हम चाहते हैं कि जितने मसलक के अहले सुन्नत वल जमात, मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि सभी उसमें शामिल हो जाएं। आपको मालूम है कि कोई भी तंजीम, तहरीक, आज की दुनिया में कुछ भी चलता है बिना पैसे के कुछ भी नहीं। तो उसके लिए थोड़ी बहुत किसी के ऊपर कोई तय नहीं है। मेरी फीस हर महीना जो कमेटी वाले जमा करती हैं, शुक्रिया, जो नहीं किए उनसे भी गुजारिश है हर महीना कम से कम उसमें जितना आपसे बन सके, कोई तय तो है नहीं कि आप 500 दो के 1000 दो के 200 300 दो, जितना आपसे बन सके आप उसमें डालते रहें। महीने वाली मेंबर बने। खाली ये प्रोग्राम नगर कमेटी का अकेला प्रोग्राम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला महीने में 2-3 प्रोग्राम अपने होते ही रहते हैं, छोटे। आज के दौर में बड़े बड़े जलसे प्रोग्राम करके हम लोगों को हमने देखा है कि फायदा महसूस नहीं होता, बस खर्चा ही महसूस होता है। और बड़े बड़े प्रोग्रामों में दूर की ढोल सुहाने मशहूर बड़े बड़े बुला लेते हैं, है ना। नाथा को 50,000 दो, तो इनाम पर को 40,000 दो, तो हजरत लोगों को इतने दो उतने दो, खर्चा इतना हो जाता है। और मालूम हुआ कि महफिल में दीन की तकरीर थोड़ी होती है।
आप हम हर चीज़ को महसूस करते हो, जितने भी जी होश लोग हैं सब महसूस करते हैं। हमने तवज्जो अब इस बात पे देनी है कि छोटी छोटी महफिलें करना है और इसी में दीन के मसाइल के ऊपर बात करनी है। अभी हमारे लोग नमाज जानते नहीं है ना। अब हम इनको तहज्जुद के फजाइल बताएं, पहले फजर तो पढ़वा लो, फिर तहज्जुद बाद में देखेंगे, है ना। फर्ज नमाजें आती नहीं है, अब हम इनको नवाफिल की बरकतें बता रहे हैं तो लाइन से चलना पड़ेगा ना। अभी मुसलमान को कुरान पढ़ना आया नहीं, कलमे शरीफ याद है नहीं, हम उनको दुआए गंजुल अर्श का दर्द दे दें, ये तो सर से ऊपर जाने वाली बातें हो जाती हैं। तो इब्तिदाई तौर पर शुरुआत से हम लोग चल रहे हैं। एक गुजारिश तो ये है कि आप हजरात जो प्रोग्राम हुआ खर्चे बच्चे के हिसाब से जिससे जो बने वो जगह जगह 2-3 जगह वो लगा दिए स्कैनर, उसको स्कैन करके अपने हिसाब से अपना अपना ताउन पेश करें। रसीद आपको देते जाइए, कौन सा आप रसीद एक उधर लेके बैठ जाओ उधर। और दूसरी गुजारिश ये है कि आगे भी जो हमारे प्रोग्राम हुआ करते हैं, अब एक एक को घर घर जाके दावत देना तो पॉसिबल नहीं है। एक ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी हम लोगों का ग्रुप है, उसमें दावतनामा डाल देते हैं कि आज फलानी जगह हम लोगों की महफिल है, कोशिश कीजिए उनमें शामिल रहने की। आगे प्लान बहुत सारा है, हमें दारुल इफ्ता कायम करना है, हर शहर में अपना अपना दारुल इफ्ता है शरई मसाइल के हल के लिए। हम भी कोशिश करेंगे अपने शहर में दारुल इफ्ता कायम करने की कोशिश करना है। अपना मुस्लिम लाइब्रेरी एक हो जिसमें इस्लामी किताबें हर तरह के हर पेन पे मौजूद रहे, कोशिश करना है। हर चीज़ का इंतजाम है हमारे पास अपनी इस्लामी लाइब्रेरी में। हाँ, हर दिन नमाज ईशा के बाद अपनी पूरी मस्जिद में कुरान पाक के दर्स का एहतमाम चलता है। ईशा की नमाज के बाद आधे घंटे के लगभग अपना कुरान पाक का दर्स। जब तक हम अल्लाह की किताब ना समझे, कुरान ना समझे तो कुछ और समझ लेगी क्या होता है। तो कुरान पाक का दर्स चलता है, उसकी भी दावत देते हैं कि उसमें भी आप लोग शरीक रहने की कोशिश करें। इसके अलावा हर 2-3 महीने पे अपना एक तरबियती इज्तिमा छोटा मोटा करके करते हैं, उसमें चीज़ें सिखाते हैं। हमारे महफिलों का एक और काम रहता है, जैसे हम तकरीर करके बाहर से कहीं से तो हमारे नहीं, हम यहीं से आए और लंबी तकरीर धुआंधार अल्फाज गाड़े के साथ बोल करके चले जाना अपना काम नहीं। हम समझते हैं कि आप दीन को समझें, इसलिए अपने हर महफिल में तकरीर के बाद आपको सवालात करने का मौका दिया जाता है कि आपको इस मैटर उन्वान पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ के समझ सकते हैं। आज के लिए एक सवाल आया है, उसका जवाब बता देता हूं। एक सवाल आया है, किसी साहब ने कहा टखने के नीचे पैजामा अगर पहनता है तो ये हराम है, नमाज बातिल हो जाती है, ऐसा हमको सुनने में मिला। तो मसला ऐसा है कि टखने के नीचे पैजामा अगर हो नमाज मकरूह होती है, बातें वो भी मकरूह जो होती है ना, साअत वाली मकरूह, मकरूह है तहरीमी नहीं कि वाजिब लियादा हो जाता है। नमाज यानी हो जाती है, अगरचे नापसंदीदा होती है लेकिन नमाज हो जाती है। आम हालात में तकब्बुर और रिया व तफाकुर की तरह से पजामे को या इज़ार को टखनों से नीचे पहनना मना फरमाया। रसूलुल्लाह ने इसको नापसंद रखा, यहाँ तक के जहन्नम के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। इत्तफाक ऐसा था कि जिस वक्त आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज़ार मुबारक मिल गया तो आप घबराने लग गए, रोने लग गए। मैं तो गया रोते हुए बाहर गए अपने में, हज़रत या रसूलल्लाह ये तो मेरा ही हाल है। इरशाद फरमाया, बकर ये तेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो तकब्बुर करते हुए तफाखुर करते हुए अपने पैजामे को या इज़ार को टखने के नीचे पहनते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोई तकब्बुर करते हुए नहीं पहनता। आज आम तौर पर एक मसला बताता हूँ, जो ऑफिसों में काम करते हैं, सरकारी ड्यूटी वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कई जगह यूनिफॉर्म मिलता है, उनके यूनिफॉर्म का नाप ही टखने के नीचे तक है।
अब आप क्या कहेंगे, इन सबको जहन्नम भेज देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बेचारे काफ़ी मुसलमानों को आप धकेल लें, हम तो कोशिश कर रहे हैं जहन्नम से खींच के जन्नत की तरफ लाने की। अब ऐसा धकेलने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी। एक मसला और पूछा गया था कि पजामे को मोड़ना। नमाज में देखिए दो चीजें मकरूह हैं, एक है सदले सौब, एक है कपचे सौब। सदले सौब मैंने कपड़े को हद से ज्यादा लटकाना, ये मकरूह है, मगर इसाअत वाली इसाअत वाली मकरूह मैंने मकरूह तहरीमी और तंज़ीही के बीच में। और एक है कफ़े सौब, कपड़े को मोड़ना, चढ़ाना, ये है मकरूह तहरीमी। अगर कसदन किसी ने कपड़े को मोड़ के नमाज पढ़ा, फोल्ड करके, तो नमाज लौटानी पड़ेगी अगर फोल्ड करके पढ़े। अब यहाँ पे इसको भी समझने की जरूरत है, आज कुछ कपड़ों का डिजाइन ही फोल्ड करने वाला, समझ रहे हैं? जैसे कान वाले कॉलर वाले शर्ट पहनते हैं लोग, उसका कॉलर देखिएगा फोल्ड ही रहता है। अब उसको कहोगे ऐसा खोल के पढ़ो तो सियार के कान खड़े हो जाएंगे, है ना? उसका डिजाइन ही वैसा है। अगरचे वो इस्लामी लिबास नहीं है, लेकिन लिबास है, आम हो गया है, समझ गए? और इत्तलाए आम की वजह से, जिसमें आम मुब्तला हो जाएंगे, इत्तलाए आम, उसको हराम नहीं कहा जा सकता। अब वो पहनते तो हैं, वो ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ, वो फोल्ड शुमार नहीं होगा, उसकी वजह से नमाज मकरूह तहरीमी नहीं की जाएगी। अब उसके लिए कहते हैं आस्तीन जैसे मोड़ दिया, पैजामा लंबा है समझिए, नीचे से मोड़ दिया या ऊपर से मोड़ दिया, पैंट लंबी है उसको मोड़ दिया। उसका एक जरिया बताता हूँ, हम भाई पहनते हैं, समझ गए? अपनी नाप देता हूँ मैं, कहाँ से कुर्ता पहनता हूँ ना, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। ये मेरी नाप यहाँ है और मेरा पैजामा यहाँ है, ये 3 उंगल है। नमाज में जाने लगे मस्जिद में, बिस्मिल्लाह उठा लिए, उतना ऊपर नाप के पास कर लिए, समझ रहे ना? बस नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया, काम खत्म। बाहर माहौल में निकले तो नीचे कर लिए, कौन सा मकरूह करना है? सड़क कौन मकरूह होती है? तो अपना बनवाते यहाँ से, नाप के पास से नाप दो, और नमाज के अलावा थोड़ा सा नीचे करके पहन लो, पैजामा ही है, कौन सा फर्क पड़ने वाला है ऊपर नीचे से? कुर्ता तो माशाअल्लाह इतना बड़ा रहता ही है ना? अब नमाज में गए तो वो 3 उंगल चढ़ा लिए, नीचे भी खाली हो गया, ऊपर भर दिया, बात खत्म हो गई। एक रास्ता है, तो आप पेट को भी ऐसे ही कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते, मोड़ेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, मकरूह तहरीमी हो जाएगी, है ना? किसी को और कुछ पूछना है? ये हमारे बाबू भाई सैयद साहब, अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, माल में बरकतें अता फरमाए। ये आप हजरात की खिदमत में इन्होंने ये पेश किया है नमाज सीखने की किताब। तो अगरचे मेरे ख्याल से ये 50-60 अदद है और लोग ज़्यादा हैं, किसी को पहुंच जाए। और ये रज़ा कमेटी की जानिब से थोड़ी सी किताबें हैं, तमहीद ईमान। इसमें सुन्नियों और गैर सुन्नियों के अकाइद का जो फर्क वाज़ेह किया गया, मुख्तसर तौर पर आला हज़रत सरकार की तहरीर है। ये रज़ा कमेटी की जानिब से, ज़्यादा अपने पास गरीब आदमी हम लोग जितना होता है उतना ही करते हैं। अभी आप लोगों के ताउन से और हो जाएगा तो इंशाअल्लाह और करेंगे। ये उसी किताबें हैं, जिन हजरात को, अगर जिन हजरात ने पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं, नहीं पढ़े नहीं कि ये किताब को एक मरतबा ज़रूर पढ़िए, पढ़ के किसी और को तो फरमा दीजिए, आगे बढ़ाइए, है ना? ये दोनों गुजारिश ख्याल रखिए, एक तो रज़ा कमेटी में मेंबरशिप लीजिए, शामिल होइए, उसमें प्रोग्राम में हाजिर रहिए, और दूसरा ताउन के लिए जगह जगह इस्तेमाल लगा हुआ, ये रसीद कॉपी लेके बैठे हैं।